पार्श्वशाह, इस तीसरे सत्र के संचालक, आप सभी का हिंद पुनरुत्थान संघ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुबह पहले सत्र में आदित्यन जी ने हमें जो हमने इतिहास में गलतियाँ करी है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से हमें जागृत किया। दूसरे सत्र में अश्विनी जी ने हम अभी जो गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार से हम समाधान ढूंढ सकते हैं इसके बारे में बहुत पावरफुली जागृत किया। आज तीसरे सत्र में आर्य रविदेव जी ये हमें अपने बताएंगे कि भाई हम अपने स्वप्न का भारत बनाने के लिए किस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे हम प्रतिबद्ध हो। इसके लिए मैं रविदेव जी को आमंत्रित करता हूँ। महाबलेश्वर जी, नाबारुण जी, आदित्यन जी, मैं शुरुआत करता हूँ हमारे इस सत्र के अध्यक्ष जो है महाबलेश्वर जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। महाबलेश्वर जी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। उन्होंने पूरी करियर हमारी डिफेंस में हमें सर्विस के लिए दी। उसके बाद में पिछले 4 साल से ये हमारे हिंद पुनरुत्थान संघ के फाउंडर ट्रस्टी रहे हैं। इन्होंने इतना काम किया है पिछले सालों में और इस अधिवेशन को बनाने के लिए भी he was like on the mission almost 24/7। आज हमारा लगभग हर एक राज्य में हमारे साथ मेंबर्स हैं। इसके लिए महाबलेश्वर जी ने दिन रात लगाए हैं, काम करने के लिए हैं। महाबलेश्वर जी जो हैं अभी मैं नाबारुण जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा एस.के. शर्मा जी। एस.के. शर्मा जी जो सफदरजंग आर्य समाज के मंत्री है। हाँ जी, मैं अब बुलाना चाहूँगा बख्शी जी जो बसंत कुंज समाज के संरक्षक है। महाबलेश्वर जी का स्वागत कीजिए। अभी मैं महाबलेश्वर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ रविदेव जी का इंट्रोडक्शन दे। सभी को प्रणाम। हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता है श्री रविदेव गुप्ता जी, आर्य रविदेव गुप्ता जी। आदरणीय मेरे लिए आर्य रविदेव गुप्ता जी मेरा एक जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे वरिष्ठ ज्येष्ठ मित्र मुझे मिले हैं मेरे जीवन में, और इनके मार्गदर्शन पर हम चलते हुए इस संगठन को हमने स्थापित किया और बढ़ते बढ़ते हम चले गए और देश के
सभी कोनों पे हम पहुंच गए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आर्य रविदेव जी दिल्ली के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बिजनेसमैन है। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और उनका परिवार इतना सुशिक्षित है, सजग है और देश के लिए एक अच्छा एक उदाहरण है कि कैसे एक परिवार होना चाहिए। उनके हर कुटुंब के व्यक्ति में सनातनी गुणधर्म इतने खोल गए हैं कि हमें ऐसे ही परिवार भारत में मिलना बहुत मुश्किल है। और इस मेरे से भी कई वर्षों से वो ज्येष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, फिर भी अभी उनके पास करीब 6 से ज़्यादा संगठनाएं हैं जिसके वो अध्यक्ष है, चेयरमैन है और चलाते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनमें से एक संगठन है जो हिंदू पुनरुत्थान संघ है। ऐसे एकल विद्यालय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विद्या क्षेत्र में वनवासी क्षेत्र में जो एक शिक्षक विद्यालय, एकल विद्यालय, ऐसे हजारों विद्यालय भारत में, नेपाल में, भूटान और अन्य देशों में और भारत में सभी जगह ये चल रहे हैं। पुणे में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बस्तियों में चलाते हैं। एक शिक्षक रहता है और बच्चों को वो एंगेज करते हैं और उनको विद्या दान का होता है। ऐसे इस विद्यालय के जो संगठना है, भारत में बहुत बड़ी संगठना है, उसका संपूर्ण अध्यक्षता वो निभाते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। आर्य समाज के अनेक भागों में और दक्षिण दिल्ली के आर्य समाज का जो भाग है उसके वो अध्यक्ष है और उसका भी काम बहुत, दायित्व बहुत बड़ा है, वो भी वो संभालते हैं। ऐसे अन्य कई संस्थाएं हैं अपने क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, जैसे कि इवन राजकीय क्षेत्र में भी उनका मार्गदर्शन लेते हैं, धार्मिक क्षेत्र में लेते हैं और उनका जो एक अध्ययन है महाभारत का के बारे में, रामायण के बारे में, वेद पुराण के बारे में, अपने बड़े बड़े अपने जो पूर्व ऋषियों के बारे में। मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे पुणे में जब आए थे हमारे घर में, उन्होंने एक हनुमान जी के बारे में उन्होंने एक वक्तव्य हमने रखा था और करीब हम 30-40 हमारे मित्र लोग इकट्ठे हुए थे और सभी हनुमान जी का चरित्र और उनका व्यक्तित्व सुनकर, आधुनिक इस माहौल में हनुमान जी का क्या महत्व है इसके बारे में वो जो बताया वो सभी के मन में अभी भी है और अभी भी वो सोचते रहते हैं और याद करते रहते हैं रविदेव जी के बारे में। ऐसे प्रभावित एक व्यक्ति है जो हमें हिंदू पुनरुत्थान संघ के मिले हैं और इनका वक्तव्य हम सुनने में मिलेगा। मैं रविदेव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना मन यहाँ हमें व्यक्त करें। धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित मैं सभी भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूँ। जब मैं बहनें कह रहा हूँ तो उसमें एक अपवाद भी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आप लोग समझ गए। आज सुबह से हम लोग हिंद पुनरुत्थान संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में निरंतर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। जब हम किसी कार्य के अंदर निरंतरता अपनी प्रकट करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये इस बात का प्रमाण है
कि हम सबकी पीड़ा साझी है। जब समान पीड़ा के लोग होते हैं तो वो एक जगह होते हैं, और बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ जितने बैठे हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर हैं। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, घनिष्ठ मित्र डॉक्टर आदित्यन जी, जो यूएसए से पधारे हैं हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट से आए श्री नवरुण जी, नवरुण सेन गुप्ता। मेघालय की जो परिस्थितियां अश्विनी जी ने चर्चा की थी, ये उनके भुक्तभोगी हैं। मेरे अनन्य सहयोगी ग्रुप कैप्टन महाबलेश्वर जी देश पांडे, इस हिंद पुनरुत्थान संघ के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मैंने उसके बाद उनको ज्वाइन किया। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति में कुछ मैं आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। आज का हमने विषय रखा है कि हम अपने स्वप्न का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने तो हिंद पुनरुत्थान संघ के प्रतिनिधि के रूप में आपको ये बात बोलने का मन में विचार किया, लेकिन देखा जाए तो ये प्रतिबद्धता हम सबकी है। बंधुओं, हमारे जीवन में दो प्रकार के काल होते हैं। एक हमारा जागृत अवस्था होती है और एक हमारी सुप्त अवस्था होती है। जागृत अवस्था में हम उन कार्यों को करते हैं सामान्यतः जिनका हम स्वप्न देखते रहते हैं कि ये हमको करना है, और वास्तव में देखा जाए तो स्वप्न वो हैं जो सोने नहीं देते। क्योंकि अगर स्वप्न किसी भी प्रकार से रचनात्मक हो तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक इस प्रकार की प्रेरणा करता है, स्फुरण करता है कि हम सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती कि इस स्वप्न को साकार कैसे करें। अब पूरे भारत के पुनरुत्थान का स्वप्न अगर देखना है तो वो ऐसे नहीं दिखेगा जब तक हम अपने अतीत को याद नहीं करेंगे। काल गणना में देखिए, हर क्षण, अभी हम यहाँ बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान है। अब से 1 मिनट पहले की जो भी घटना हो चुकी है वो हमारा अतीत हो चुका। अब से 1 मिनट बाद आने वाली घटना हमारा भविष्य होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतीत को वर्तमान से और भविष्य से अलग करके हम नहीं देख सकते। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जिसका अश्विनी जी ने संकेत भी किया। जब हम स्वतंत्र हुए तो इस प्रकार के शासन इस देश के अंदर रहे कि जिन्होंने देश के जन समाज को उसके अतीत से काटने का षड्यंत्र किया, और इस सीमा तक किया कि उनके अंदर में कोई भी ऐसा मन के अंदर में भाव न जग जाए कि हमारा अतीत इतना गौरवशाली था। तो राष्ट्रभक्ति का अगर भाव जगेगा तो राजभक्ति का भाव घटेगा। तो उन्होंने राष्ट्र के ऊपर राज को वरीयता देने के लिए लोगों को उनकी जड़ों से काटने का एक षड्यंत्र किया। इतना बड़ा षड्यंत्र तो अंग्रेज भी नहीं कर पाए। उससे पहले इतना बड़ा षड्यंत्र मुगलों के तो बस का ही नहीं था, क्योंकि वो तलवार के बल पर चलते थे। लेकिन आदित्यन जी ने संकेत किया था कि अंग्रेज बुद्धि के बल पर चलते थे। तो जो काम 1000 साल में या 600 साल में मुसलमान नहीं कर पाए, बलात् तो बहुत कुछ किया, अत्याचार भी किया, लेकिन लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना पनपती रही उनके विरोध में। पर अंग्रेजों ने एक ऐसी परिस्थिति बनाई कि 200 साल के अंदर इस भारत भूमि को एक प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। हर व्यक्ति ये कहने लगा, कौन रिप होए हमें कहानी। जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो एक कहावत है कि नेशंस डू नॉट डाई, दे किल देमसेल्व्स। ऐसे कोई राष्ट्र मरता नहीं है, वो खुद आत्महत्या करता है। आत्महत्या कब करता है? जब अपने अतीत से कट जाता है। क्योंकि जब अतीत से कट गया तो उसको प्रेरणा देने के लिए तो कुछ रह नहीं गया।
और जब उसको प्रेरणा ही नहीं है तो आगे के लिए भविष्य के बारे में स्वप्न भी क्या संजोएगा? और जो स्वप्न नहीं देखेगा वो तो कर्मशील भी नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा इतिहास का संक्षेप में थोड़ा सा सिंहावलोकन करें। हमारा ये देश आर्यवर्त कहलाता था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसका नाम बदला तो ये भारत हो गया। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये हिंदुस्तान हो गया। उसके बाद और परिस्थितियां बदली, ये इंडिया हो गया। परिवर्तन क्या आया? जब तक ये आर्यवर्त कहलाता था तो इस देश के अंदर रामायण जैसे वातावरण थे, जहाँ भाई भाई के लिए प्राण देता था। आर्यत्व से हम लोग गिरना शुरू हुए, द्वापर में आए तो जिस देश के अंदर रामायण की पुनरावृत्ति होती थी उसके अंदर महाभारत हो गई। किस लिए हुई? कि पहले तो भाई भाई के लिए जान देता था, स्थिति ये आ गई कि भाई भाई की जान लेने के लिए तत्पर हो। कारण क्या है? केवल अपनी जड़ों से कटके जो हमारा आर्यत्व था, आर्यत्व कोई नई चीज नहीं है, जो मनुष्यत्व है वही आर्यत्व है। तो कोई व्यक्ति अगर मानव मूल्यों पर ठीक से स्थिर हो तो वो स्वतः आर्य है, क्योंकि आर्य तो एक विशेषण होता है, ये कोई संज्ञा नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण होगा, डॉक्टर के अंदर में चिकित्सा की योग्यता है तो इसलिए वो डॉक्टर लिखने का अपने पास में अधिकार रखता है। टेक्निकल उसको है तो वो इंजीनियर लिखता है, आर्किटेक्ट आर्क लिखता है। तो इसी प्रकार से अगर मानवीय गुणों से युक्त है तो वो आर्य होता है। इसके लिए परिश्रम कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, केवल अपने जीवन के आचार संहिता को इस प्रकार से संयोजित करना होता है कि मेरा कोई भी कार्य इस प्रकार का ना हो जो मानवता के मूल्यों के विरोध में हो। हमारी जो देश की विषम परिस्थितियां हुई उसका एक दुष्परिणाम और होगा, और उस दुष्परिणाम का सबसे पहला संकेत हम लोग महाभारत में देखते हैं। जब कर्ण का अपमान हुआ, कर्ण का अपमान किन लोगों ने किया? हमारे भीष्म पितामह ने भी किया, जो उस समय के सर्वाधिक सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्ति थे। उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, उसी को उसका कुल मान के वही उसका वर्ण मान लिया। कर्ण का जो अपमान हुआ केवल इसी कारण से महाभारत हुआ। अगर कर्ण का सहयोग दुर्योधन को नहीं मिलता तो दुर्योधन में ये सामर्थ्य नहीं थी। कर्ण का अपमान करने के पीछे हेतु क्या है कि जब आप जन्म से किसी की जाति मानते हो तो स्वाभाविक है इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। एकलव्य के साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई। गुण तो एकलव्य में क्षत्रिय के थे, मान क्या लिया गया कि ये तो बहुत छोटी जाति का है। सूत पुत्र के घर में पला कर्ण, क्षत्रिय के गुण थे। वेदों के अंदर में तो वर्ण व्यवस्था जो लिखी है वो जाति व्यवस्था से भिन्न होती है। जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है वो मेरा कुल है, लेकिन जो मेरे कर्म हैं, जो मेरी योग्यता है, जिस कारण से मैं संसार के अंदर में अपनी आजीविका का पालन भी करता हूँ, वो मेरा वर्ण होता है। जब ये वर्ण व्यवस्था समाप्त हुई जो वेदों में लिखी थी तो हमारे देश के अंदर एक जाति का भाव आया। और आज जाति का भाव किस सीमा तक है? पहले तो अंग्रेजों ने जातियों में बांटा और आज तो हमारे अपने स्वदेशी राजनेता इस देश की जातिगत गणना कराने पे ऐसे आमादा हैं। उसके पीछे केवल एक ही नीति है कि किस प्रकार से अधिक हिंदू समाज को बांट के इतना कमजोर किया जाए कि जैसा अश्विनी जी ने बार बार याद दिलाया कि बटेंगे तो कटेंगे। राजनेता आज जिस प्रकार के हमारे यहाँ पर हैं उसके अंदर दो वर्गीकरण है, या तो राष्ट्रद्रोही कार्यकर्ता है या राष्ट्रभक्ष कार्यकर्ता है। राजनीति में भी ये स्थिति है। कुछ लोग हैं जो केवल राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग जो उसके सामने हैं वो केवल और केवल राष्ट्र के हितों की अवहेलना करके उसका विरोध करने के लिए काम करते हैं। तो आज हमारे अगर आपको लोकसभा राज्यसभा को देखना हो तो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। ऐसी भयंकर जहाँ परिस्थितियाँ हों और समाज को हमारे ही लोग काट रहे हों, इसके लिए जब हम अतीत में जाते हैं तो हमारा इतिहास ये बताता है। क्योंकि इतिहास जो है बंधुओं, लोग कहते हैं इतिहास को क्यों पढ़ना। वास्तव में देखा जाए जब कोई विवाद होता है तो हम लोग न्यायालय की शरण लेते हैं।
तो एक तो वो न्यायालय है जो हमको किसी भी प्रकार से त्वरित न्याय दिलाता है। एक जो इतिहास है वो सबसे बड़ा न्यायालय है। अगर वास्तव में आपको इतिहास में हुई हुई घटनाओं का सत्य ज्ञान हो, वो इतिहास जो डिस्टॉर्टेड है, झूठ में आधार पर लिखा गया है, आपको जड़ से काटने के लिए षड्यंत्र के आधार पर लिखा गया, वो तो आपके लिए किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं है। तो न्यायालय के अंदर तो ये समझ में आ गया कि गलत साक्ष्य दिया गया। लेकिन अगर वास्तव में सच्चे इतिहास को पढ़ा हो, जिसके बारे में अभी महाबलेश्वर जी ने भी थोड़ा संकेत किया, मैं इस विषय में काफ़ी अध्ययन करने का प्रयास करता रहा हूँ, और जितना जितना प्रयास किया है उतना उतना हृदय अंदर से गर्व से ऐसा होता है कि मैं ऐसों की वंशज हूँ। मैं हम श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। उस प्रकार का जब मेरे मन में एक गर्व का भाव होता है तो मेरे मन में ये भी लगता है कि मेरी आगे की संतति भी उसी प्रकार से इन्हीं भावनाओं से अनुकृत होकर उनकी वंशज बनने की अधिकारी बने। जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो डिस्कनेक्ट होने के बाद तो सारी मर्यादाएं भंग होती हैं। ना तो मेरे मन में गर्व होता है, ना मैं अगली पीढ़ी को किसी भी प्रकार के गर्व का किसी भी प्रकार से अनुभूति नहीं करा पाता। हमारा इतिहास क्या कहता है? हम सोने की चिड़िया भी थे, विश्व गुरु भी थे। दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि लक्ष्मी की कृपा भी हो आपके ऊपर और सरस्वती की कृपा भी। सामान्यतः जिन लोगों पर सरस्वती की कृपा होती है वो निर्धन होते हैं, और जिनके पास लक्ष्मी की कृपा होती है वो सामान्यतः बहुत ज़्यादा पढ़े हुए विद्वान नहीं होते। भारत एक अपवाद है। सरस्वती की कृपा अपार, लक्ष्मी की कृपा अपार, जनशक्ति हमारे पास अपार, और उस जनशक्ति का जब दुष्परिणाम किस लिए निकला उसका भी आज डॉक्टर आदित्य जी ने संकेत किया था। जब हमारे यहाँ अशोक जैसे राजा हो जाएंगे जो तलवार को छोड़ के भीख का कटोरा उठा लेंगे, तो देश के अंदर में नपुंसकता, देश के अंदर में इस प्रकार का वातावरण तो स्वतः बनेगा। और वास्तव में देखा जाए तो जब हमारे देश के अंदर ये बौद्ध मत का प्रचार हुआ तो देश के अंदर में निस्तेज का कारण जो है वहीं से आरंभ हुआ। क्यों डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? देश का पतन हमारा इसलिए हुआ कि क्षत्रिय ने क्षात्र धर्म को छोड़ दिया। राजा के हाथ में भीख का कटोरा, भिक्षुक, कोई बात ही नहीं समझ में आती है, असंगत बात है। राजा के हाथ में तो दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वेदों में लिखा है दंड जो है वो राजा का प्रतीक है। अगर दंड देने का राजा पे अधिकार नहीं है तो वो राजा भी नहीं है। रामायण में इसका उदाहरण मिलता है। 3 दिन तक श्री राम जो है वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। कल्पना ही हो सकती है, क्योंकि श्री राम तो इतनी बात तो समझते हैं कि जड़ है, और जो जड़ है उसमें संवेदना नहीं है। पर तुलसी में कह रहे हैं, तुलसी मानस में, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 बिन दीत। और तब श्री राम ने क्या कहा? भय बिन होय न प्रीत। जब भय नहीं होगा तो प्रीत भी नहीं होगी। सबसे बड़ी जो हमारी त्रुटि रही है कि हम लोगों ने भय के कारण उसको प्रीत का पर्यायवाची बनाने का प्रयास किया। हर बात को मानते चले जाइए, मानते चले जाइए, शांति को खरीदते चले जाइए अपनी अशांति की कीमत पे, तो परिस्थितियां वो प्रीत में नहीं आती हैं, वो एक प्रकार के अभिरूपण है। और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि जो लोग केवल 20% हैं वो 80% को भयाक्रांत रखते हैं। मैं आज बार बार समस्याओं का आपके सामने चर्चा करने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि पहले 2 सत्र में यही बात आई कि हमको बात नहीं, समाधान की बात करनी है। तो हमको 2-3 बातें अब मैं आपको आपके साथ साझा करता हूँ। जो हिंद पुनरुत्थान सामूहिक रूप से सोचता है और मेरे जैसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, हम कहते हैं हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, हमको क्या बनाना है? ये देश आरंभ से हिंदुओं का था, आज भी हिंदुओं का है और आगे भी हिंदू रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र हमको बनाना नहीं है, केवल इस हिंदू राष्ट्र को उसकी खोई हुई अस्मिता याद कराना है, बस मात्र इतना हमारा उद्देश्य। बात धर्म के लोग करते हैं, मालूम नहीं कितने लोगों के क्या क्या धर्म है। वो बंधुओं धर्म नहीं है, वो तो पंथ हैं।
अगर मात्र देखा जाए धर्म, तो हम भारतवंशियों का है जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। और सनातन जो धर्म होता ही सनातन है। सनातन का अर्थ यह है कि जो सृष्टि के आदिकाल में भी सत्य था, मध्यकाल में भी सत्य था, आज भी सत्य है, और जब तक पीढ़ियां रहेंगी, मनुष्य जाति रहेगी, तब तक सत्य रहेगा। तो ऐसा सत्य कौन सा हो सकता है? केवल वही जो सृष्टि के आदिकाल में वेदों में ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित किया, मनुष्य जाति के लिए किया। उसके बाद में जितने भी फिर और हमारे अन्य अन्य पंथों की बाढ़ आ गई, मत बदलने लगे, और जब मत बदलने लगे तो मतांतर होने लगे। एक व्यक्ति का मत दूसरे के व्यक्ति से अगर डिफरेंट होता है तो क्या हुआ? दोनों के मत में अंतर है। और जब मतांतर हो गया तो बजाय ईश्वर को पूजने के एक दूसरे के खून के प्यासे होते चले गए। तो बड़ी सीधी सी बात समझ में आती है कि धर्म तो एकमात्र सारी मानवता का सनातन धर्म है। इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म आज बोले जाते हैं वो धर्म नहीं है, पंथ हैं, मजहब हैं, रिलीजन है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो विभिन्न व्यक्तियों के बनाए हुए हैं। तो क्या चीज़ बांध सकती है हमको? जो ईश्वर का बनाया हुआ धर्म है वो हमको बांधता है। जो मनुष्यों के बनाए हुए मत हैं वो हमको बांटते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस सत्य को स्वीकार करना होगा। तो इसलिए सनातन की रक्षा, सनातन का निरंतर विकास, सनातन का संरक्षण, सनातन में गर्व और सनातन की पुनर्प्रतिष्ठा, यही हम लोगों के जीवन का स्वप्न का पहला आधार होगा। स्वप्न की अगर हम सनातन उसकी रक्षा करेंगे तो बंधुओं जितने भी हमको हमारे मन के स्वप्न हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एवं हतोहन्ति। धर्म की रक्षा अगर हम करते हैं तो धर्म स्वतः हमारी रक्षा करता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने एक ही बात तो कही, अरे तू धर्मच्युत हो गया है, क्षत्रिय हो गया, ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? वो उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है जैसा हमको बौद्ध मत बताता है। मैं भीख मांग के गुजारा कर लूँगा, मैं इन सबको कुछ नहीं, इन पे प्रहार करूँगा, मेरे को राज्य भी नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने क्या बताया? अरे तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण है, ये शोभा तुमको नहीं देता है। और कोई भी राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक संपत्ति होता है। जब एक सामान्य व्यक्ति भूल करता है तो थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा उसके परिवार को झेलना पड़ता है। जब राजा भूल करता है तो सारे देश को झेलना पड़ता है। हमारे देश की यही नियति है। हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है, आक्रमण नहीं किया, ये तो हमारी सदाशयता है। लेकिन अगर किसी ने हम पे आक्रमण किया, क्या हमने संगठित रूप से प्रतिकार किया उसका? हमने प्रतिकार भी कभी नहीं किया। हम आक्रमण ना करें ये तो हमारी उदारता है, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति हम पे आक्रमण करने की कल्पना भी ना कर सके, ये तो हमारे लिए आवश्यकता है। हमको एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना है कि कोई भी व्यक्ति हम पर किसी भी प्रकार से आघात करने का, शारीरिक आघात हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कल्पना भी ना कर सके, साहस भी ना कर सके, ऐसी शक्ति चाहिए। और इसीलिए कहते हैं स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए। वो सर्प क्या है? जिस सर्प जो है वो दंत विहीन हो। हमारे यहाँ पर तो शस्त्र और शास्त्र की दोनों की विवेचना की गई। और बिल्कुल आधुनिक काल में गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही कल्पना सारे हिंदू समाज को दी थी कि हमको केवल संत नहीं बनाने हैं, हमको संत सिपाही बनाने हैं। ऐसा संत बनाना है जिसके एक हाथ में शस्त्र हो और दूसरे हाथ में शास्त्र हो, और उस शस्त्र से वो शास्त्र की रक्षा करने का संकल्प लिए। हमको भी इसी प्रकार का एक प्रकार का गृहस्थ होने के बाद भी सैनिक बनना है। हम सबको ये संकल्प ला लेनी है कि मैं सामान्य गृहस्थी नहीं हूँ। कई दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, जब समाज के अंदर में किसी भी व्यक्ति से बात करें, वो बोलता है, बहुत बहनें बैठी हैं यहाँ पे, वो सामान्यतः बोलती हैं, अरे हम तो मामूली से गृहस्थी हैं, हम क्या कर सकते हैं? कोई भी काम विपत्ति का आया है तो सेना का काम वहाँ पर है और समाज के अंदर में पुलिस का काम है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस पुलिस के अंदर जो पुत्र गए हैं वो गृहस्थ से उत्पन्न हुए हैं। जो सेना में लोग सैनिक हैं वो भी किसी गृहस्थ से ही उत्पन्न होकर वहाँ तक गए हैं।
सेना में जाने के बाद, पुलिस में जाने के बाद, अन्य प्रशासन में जाने के बाद जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं, वो काम वो कर रहे हैं जो उनके उस गृहस्थ में, अपने परिवार में संस्कार उनको शिशु के रूप में मिले। तो क्या गृहस्थ जो है ये मानवता की जननी आश्रम नहीं है? ऐसे आश्रम का हम लोग इस प्रकार से अगर निरीहता से अपने हृदय में विचार रखते हैं कि हम तो बड़े कमज़ोर हैं, गृहस्थी हैं, बंधु हैं, ऐसा नहीं है। सारा ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये क्या गृहस्थ के प्रोडक्ट है? कहाँ से आएंगे अगर गृहस्थी नहीं होंगे? सारा वानप्रस्थ किसके दम पर पलता है? गृहस्थियों के दम पर पलता है। सारे सन्यासियों का संरक्षण कौन करता है? गृहस्थी करता है। तो चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्येष्ठ अगर कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है। और हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब उस गृहस्थ आश्रम के आश्रमी हैं। आप गीता की बात करते हैं, महाभारत में जरा ध्यान कीजिए, अर्जुन भी गृहस्थ हैं, श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं, दोनों के बीच में वार्ता हो रही है। अर्थ क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि गीता को ये ना समझे कि कोई एक ये धार्मिक ग्रंथ है। अरे एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी को बता रहा है कि तुम पथभ्रष्ट हो रहे हो, अपने कर्तव्य से च्युत होकर तुम केवल अपना ही अपयश नहीं कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। क्योंकि महाभारत प्रमाण है कि महाभारत की जब इतनी भयानक दुर्घटना हुई और लाखों लोगों का उसमें नरसंहार हुआ, उसके बाद 1000 वर्ष तक इस भारत में कोई विपत्ति नहीं आई। यही तो श्री कृष्ण का वो है सार्थकता जिसके लिए आज तक हम उन्हें याद करते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि गीता भी दो गृहस्थियों का संवाद है तो फिर हमको लगता है कि ये हमारे से जुड़ा हुआ विषय है। जितना हम जिस चीज़ को ज़्यादा श्रद्धा करके आले में बैठा देंगे तो उसको दूर से दिया बत्ती दिखा के पूजा करेंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान तो ये होगा कि जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में किया, योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या किया, अगर इतना हम ध्यान रखें और उनके वंशज होने का अपने अंदर में गर्व का भी अनुभव करें तो कैसे नहीं हमारे अंदर में वो कल्पनाएं जगेंगी कि मुझको अपने भारत का पुनरुद्धार करना है। तो मेरे मन में स्वप्न स्वयं आकार लेने लगेंगे। और बंधुओं, जब स्वप्न आकार लेता है तो उसको साकार करने के लिए हम आकाश में नहीं, पृथ्वी पे ही हमको चलना होता है। स्वप्न तो आकाश में विचरण करता है, लेकिन कर्म जो है वो धरती के ऊपर में चलता है। उस कर्म को चलाने के लिए निरंतर हमको अपने मन में एक ध्येय निष्ठा, ध्येय निष्ठा का मतलब है मेरे सामने एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। श्री राम को लक्ष्मण ने कहा कि महाराज क्या करेंगे अयोध्या जाके, ये लंका है ना सोने की, यहीं बस जाएंगे, वहाँ भारत तो उसको भाई रहता है भरत, उसको राज्य करने दें। श्री राम क्या कह रहे हैं? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और साथ में कह रहे हैं लक्ष्मण ये सोने की भी लंका मुझे रोचती नहीं है। बंधुओं, ये होता है अतीत से जुड़े रहने का, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक परिणाम। आदित्यन जी हमारे सामने एक सीधा सीधा प्रमाण है। बड़ा छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। 40 साल से ये अमेरिका में रहते हैं। जो व्यक्ति 40 साल से अमेरिका में रह रहा हो और वहाँ सब प्रकार के अपने जीवन में उसने गृहस्थ जीवन में सफलता प्राप्त कर ली हो, यश भी प्राप्त कर लिया हो, उसको अपनी जड़ों से जानने की, याद करने की जरूरत क्या है? पर व्यक्ति इतने वर्षों के बाद भी आज भी अपनी उस धरती को, कल मेरी इनकी वार्ता हुई, मैंने कहा आपके जीवन में 3 भूमि है। एक आपकी जन्म भूमि है, आपका पुणे में जन्म हुआ, एक आपकी कर्म भूमि है, आप अमेरिका में कर्म करते हैं, और तीसरी आपकी पुण्य भूमि है जो भारत भू की तरह। जब इन 3 भूमि का हम लोग सम्यक किसी प्रकार से चिंतन करके अपने हृदय में फिर भ्रमित नहीं होते हैं। मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और मेरा लगने लगे मुझे क्या लेना है, मैं तो वहाँ का नागरिक भी बन गया हूँ, सब तरह का मेरा वो हो गया, मुझे भारत से क्या लेना देना। समझ लीजिए कि एक कटी पतंग है वो व्यक्ति। आप समझ लीजिए कि पतंग जो आकाश में उड़ती है एक डोर के माध्यम से उड़ती है, और वो डोर किसके हाथ में होती है? जमीन पर खड़े हुए किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। जब तक वो व्यक्ति खड़ा है और वो डोर हाथ में थामे हुए है तो पतंग ऊंची उड़ती है। जिस क्षण वो उसके हाथ से छूट जाए या कट जाए, क्या किसी पतंग को आज तक आकाश में उड़ते देखा है? वो अंततः ध्वस्त होती है। और यही हमारी पीढ़ियों की स्थिति है।
जितना हम जड़ से जुड़े रहेंगे तो हम इस वृक्ष के रूप में विकसित होंगे, और जितना हम जड़ से कट जाएंगे, कितने भी बड़े वृक्ष होंगे, अंततः धराशायी हो जाएंगे। हमको अपनी अगली पीढ़ी को ये समझाना है। हमारी पीढ़ी कितने भी विद्वान है, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। हमको भी गर्व होता है माता पिता होने के नाते कि मेरे बच्चों का आईक्यू कमाल का है, और वास्तव में है। जितना हमको आता है, हमारे से हमारा पोता मुझसे ज़्यादा जानता है। पर उसके जानने की सार्थकता कब होगी? जब उसके अंदर में ये संस्कार होगा कि मैं किस पीढ़ियों का, मैं किस परिवार का वंशज हूँ, और मुझे आगे उसको बढ़ाने के लिए जैसी दुनिया मुझको मिली है, मैंने जाने से पहले उससे अच्छी छोड़ के जाना है। बंधुओं, अगर ये संकल्प आप और मैं ले लें तो मुझको नहीं लगता कि कोई भी समस्या ऐसी रहेगी जो हमारे सामने हमको विचलित कर सकती है। तो समस्याओं का समाधान, इससे पहले सत्र में भी बात आई कि समाधान जो है ना, वो वही होता है जो समस्या होती है। पलायन से समाधान नहीं होता। समाधान के लिए आपको बिल्कुल सामने से लड़ना होता है, और जब सामने से लड़ना होता है तो समस्याएं बैठने लगती हैं। सामान्य सा एक पशु कुत्ता है, आप लोग उदाहरण देखिए, वो भौंक के अगर आपकी तरफ करता है और आप भागे तो वो आपको जरूर काटना। अगर मन में साहस संजोए के आपने हिम्मत करके खड़े हो गए और उसकी तरफ देखा तो वो ठिठक के खड़ा हो जाता है। यही तो हिंदुस्तान के पुनरुत्थान का एक मूल मंत्र है। आज हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। ये कोई राजा की व्यवस्था नहीं है कि जो राजा ने कह दिया वो अंतिम है। लेकिन जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो प्रबुद्ध नागरिकों के लिए थी। पर आज भी हमको ये लगता है कि हमारा देश पर्याप्त रूप से परिपक्व और विकसित नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रजातंत्र की सही मर्यादा का पालन एक मतदाता के रूप में करने में असमर्थ रहा। परिणाम क्या रहा है? व्यक्ति ही चुनते हैं अपनी सरकार को, लेकिन ऐसी सरकारों को चुनते हैं जो सरकारें अंततः उन्हीं के विनाश का एक प्रकार से कारण बनती हैं। आज जो ये हालत हुई है, ये घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये उदाहरण हम पे तो पूरा पूरा खरा उतरता। पर हमको एक बात समझनी है, हिंद पुनरुत्थान संघ के माध्यम से मैं आपके साथ में इस बात को विशेष रूप से बल दे के कहना चाहता हूँ। अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं तो एक बात तो हमको सबसे पहले ये समझनी होगी कि कोई भी देश के अंदर क्रांति या शांति, क्रांति होती है जो हिंसक होती है, शांति वो होती है जो बिल्कुल सम्यक रूप से कार्य को करती है। लेकिन क्रांति हो या शांति हो, वो दोनों की दोनों किसी भी प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बुलेट के माध्यम से नहीं आएंगी। जब भी आएंगी बैलेट के माध्यम से। हमको बुलेट और बैलेट का ये परिवर्तन समझ में आ जाए। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, अन्य किसी प्रकार की ऐसे किसी पचड़े में पड़ना हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन अगर पचड़े में पड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, हम अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, हम अपनी अगली पीढ़ियों को भी किसी भी प्रकार से संरक्षित देखना चाहते हैं, तो क्या हमको इस प्रकार की इस देश के अंदर राज सत्ताएं निर्माण नहीं करनी होगी जो सब प्रकार की सुरक्षा की गारंटी हमको दे सके? अगर इस प्रकार के हमारे मन में कल्पना है तो साकार करने के लिए हमको स्वयं इसके भी परिस्थिति का विश्लेषण करना होगा। लोग इसको क्या कहते हैं, ये राजनीति की बात हो रही है। परंतु राजनीति की बात कहाँ हो रही है? आपके और मेरे भविष्य की सुरक्षा की बात हो रही है। तो हमको ये देखना है कि हमारा नेतृत्व किसके हाथ में है। वो हमारी सुरक्षा की चिंता करता है या केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। मुझे किसी दल का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके हृदय अंदर से आपको उत्तर दे रहे हैं कि देश के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियां कौन सी हैं, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियां कौन सी हैं। तो हमारे पास एक ही विकल्प होता है, और गृहस्थ होने के नाते ये एक बिल्कुल आवश्यक विकल्प है कि हम किसी भी प्रकार से संगठित होके, संयोजित होके इन उंगलियों को मुट्ठी बना के एक ऐसी शक्ति का संचार करें कि उसके बाद में कोई भी व्यक्ति हमारी ओर कुदृष्टि देखने का साहस भी ना कर सके। हिंद पुनरुत्थान संघ केवल इसी बात के लिए अपने हृदय के अंदर में इस बात को बहुत गंभीरता से सोचता है। कई दफे लोग ये बोलते हैं कि साहब ये तो मजबूरी है, जो सत्ता में है ठीक है, ये तो हम उन्हीं को चलिए समर्थन दे देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं कि मजबूरी है। कोई नहीं है, सारे चोर हैं, जो उनमें सबसे कम चोर है उसको हम अपना समर्थन दे देंगे। बड़ी विवशता से बात करते हैं।
बंधुओं, ये टीना फैक्टर नहीं है। जो बोलते हैं ना देयर इज नो अल्टरनेटिव, प्रश्न अल्टरनेटिव का नहीं है। ये प्रश्न जो है ये हमारे सामने हमारी शैली का है। हमारी शैली रचनात्मक होनी चाहिए। हम अपने परिवार के अंदर में अपने व्यक्तियों की कितनी भी आलोचना करें, वो केवल इस दृष्टि से करते हैं कि परिवार के अंदर में सम्यक दृष्टि से हर आदमी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान के आधार पर परिवार जो है संरक्षित रूप से चले। क्या हम अपने ही परिवार में अपने बेटे को या अपनी पत्नी के साथ हमारी बातचीत होती है, मतभेद भी होता है, क्या किसी के मन में ये होता है कि ये रहेगी या मैं रहूँगा? कल्पना ये होती है कि हम सब रहेंगे, और सब रहने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की त्रुटियों पर चर्चा करके उसको समाधान करें कि ऐसा ये त्रुटियां दोबारा ना जीवन में रहें। ये तो होती है एक सम्यक क्रांति। और जहाँ ये हो कि बस माई वे और हाईवे, क्या वो समाज कभी प्रगति कर सकता है? समाज वही प्रगति करता है जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट समझ के कि मेरा ये लक्ष्य है, इसको निर्धारित कर लिया है, अब उस लक्ष्य की ओर जाना है। तो रास्ते में जितने भी हमको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कंटक मिलेंगे, उन सब कंटकों को हटाते हुए अपने मुख्य लक्ष्य की ओर जो व्यक्ति चलता है वो जमीन के छोटे छोटे कंकड़ों से विचलित नहीं होता है। और जिसके सामने बड़ा लक्ष्य नहीं होता है वो तो सामने एक छोटा सा गड्ढा है उसी की विवेचना करने बैठ जाता है। कोई जरा सा किसी के अंदर त्रुटि देखी उसकी इतनी आलोचना करने लगता है कि मैं तो बड़ा ऐसा व्यक्ति हूँ, निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, सबकी आलोचना करता हूँ, सबको गाली देता हूँ क्योंकि मैं बड़ा निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। जो व्यक्ति किसी के साथ नहीं है वो तो किसी का भी नहीं है, स्वयं के साथ भी नहीं है। हिंदू पुनरुत्थान संघ ने एक अपने मन में संकल्प लिया है। संकल्प क्या लिया है कि हम जितने भी समान विचार के व्यक्ति हैं उनके सामने एक लक्ष्य की विवेचना करने का और उसको स्पष्ट निर्धारित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हमारा अंततः लक्ष्य ये है, उस मार्ग तक पहुंचने के लिए हमको रास्ते में विचलित नहीं होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं रास्ते में आने में छोटी मोटी बाधाओं से विचलित ना होके जो शत्रु पक्ष है उसके किसी तरीके से उसके अंदर में मैं लांछन में नहीं आ जाऊँ। कोई व्यक्ति हमको ट्रैप करता है तो ट्रैप किस लिए करता है? बड़ा मीठा बन के करता है, हमको नहीं मालूम है, लगता है इससे बड़ा शुभचिंतक नहीं है। वास्तव में वो व्यक्ति हमारे अंदर की सुप्त भावनाओं को उभार के कुछ इस प्रकार की बात करना चाहता है कि ये व्यक्ति अपने ही परिवार का विरोधी हो जाए। आज हमारे देश में यही होता है। हमको अपने परिवार को डिफाइन करना होगा, अपने लक्ष्य को डिफाइन करना होगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। हमको किसी भी प्रकार से अपने इस लक्ष्य के अंदर, अब प्रश्न क्या आता है, संगठन से क्या अंतर होता है? लोग कहते हैं संगठित होना क्यों आवश्यक है? संगठित होना इसलिए आवश्यक है कि समान विचार के व्यक्ति समान लक्ष्य के लिए एक समान नेतृत्व के अंतर्गत अनुशासनबद्ध होकर उसके प्रति केवल और केवल आगे बढ़ने का विचार करते रहें, तब वो संगठन का निर्माण होता है। या हर व्यक्ति एक दूसरे को तराजू में रखता हो, उस समाज का तो कभी किसी प्रकार का भला हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ पर अभी देखा है एक्स सोल्जर्स बैठे हैं, बख्शी जी आए सम्मानित करने के लिए, कान में उन्होंने पूछा मैं भी एक सोल्जर हूँ। क्या फर्क है एक सोल्जर में और एक सामान्य नागरिक में? एक ही फर्क है, अनुशासन का। हम सामान्य नागरिक होने के नाते अपने ही नियमों के हिसाब से चलते हैं। जो सोल्जर है जो कि वो एक शपथ ले चुका है, कोई भी सोल्जर कभी भी अपने नेतृत्व का किसी भी प्रकार से कभी आलोचना नहीं करता है, उसके किसी निर्णय के अंदर में अपनी असहमति प्रकट नहीं करता। तब सेनाएं लड़ पाती हैं, वरना क्या सेनाएं लड़ सकती हैं? हमको भी गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को एक किसी भी प्रकार से सबको सैनिक समझने की भूमिका अपनानी है। बंधुओं, हम लोग धर्म योद्धा हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, पर शांति प्रिय लोग हैं तो हमको उन्हीं विकल्पों का सहारा लेना होगा जो हमारे लिए शांतिपूर्ण जीवन का पालन करने के लिए सहायक हों। सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन करना या अन्य स्थानों पर कोई उपद्रव करना या लोगों को आतंक के नाते भयभीत करना ना हमारे स्वभाव में है, ना हमको पसंद है।
और हमको करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब हम उंगली से खोल सकते हो किसी गांठ को, तो दांत से खोलने की हमको जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने सारी परिस्थितियों को हम समझें, परिस्थितियों के समझने के बाद में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और लक्ष्य को निर्धारित करके ये देखें कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कौन व्यक्ति हैं, हमको किसी भी प्रकार से समायोजित करके उनको समय समय पे जगा के, क्योंकि अपने जिसमें हमने नेतृत्व में विश्वास किया है, आंख मूंद के किसी भी व्यक्ति को उसके पीछे चलने का कोई कारण नहीं है। हिंद पुनरुत्थान संघ का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे किसी भी प्रदेश की कोई भी समस्या हो, हमारे किसी भी वर्ग की कोई समस्या हो, उन समस्याओं को जब हम बड़े बड़े संगठनों के पास जाते हैं तो वो अपनी निश्चित अपनी गाइडलाइन से बंधे हुए होते हैं, वो जल्दी से परिवर्तन नहीं कर सकते। छोटे छोटे संगठन हैं, वो तो आपकी कोई सहायता भी नहीं कर सकते। हम एक ऐसा मध्यम मार्गीय संगठन बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं जो समाज की हर पीड़ा को समझ के संवेदनापूर्वक उस पर विचार करके कुछ ये विचार करें कि इसका समाधान करने के लिए संगठित रूप से हम क्या कर सकते हैं। वो हमारी कोई लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो हमारी कोई सामाजिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो हमारी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार का जीवन के अंदर में समाज में कहीं भी कोई समस्या आई हो, उस समस्या का हम लोग सामूहिक रूप से समाधान खोज के उसको सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे, सही व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो सकें और उसको कुछ भी थोड़ा सा भी हम उसका वो दिला सकें, तो हमारी सार्थकता है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हमारे इसी अधिवेशन में हमारे मेघालय से 25 लोग हमारे सहयोगी हमारे यहाँ बीच में आज आए हुए हैं। नवारुण सेन भी उसी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में बैठे। कहाँ मेघालय है, कहाँ हम लोग ये हैं? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कनेक्ट भी नहीं है। लेकिन हिंद पुनरुत्थान संघ ने एक ऐसा माध्यम बना और ऐसा माध्यम बनाया कि मेघालय के मित्र हमसे जुड़ के उन्होंने अपनी समस्याओं की हमारे से चर्चा की। हमने उनको कहा ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये तो हमारे सारे हिंदू समाज की है। समस्या क्या है? छोटी सी समस्या संकेत में बता रहा हूँ। मेघालय के अंदर में वहाँ पे बहुत सा उनका जो ट्राइबल एरिया है, बहुत से लोग हैं जो यहाँ से जाके इमिग्रेशन करके कई पीढ़ियों पहले वहाँ इमिग्रेंट्स गिने जाते हैं। उनकी भाषा अलग है, उन लोगों की भाषा अलग है। हमारे यहाँ पर एक माइनॉरिटी स्टेटस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने साल पहले उन्होंने कहा ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, भाषा के आधार पे ये माइनॉरिटी है, इनको विशेष दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी का एक सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। 70 साल हो गए हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक वो अपॉइंट नहीं किया। हालत क्या हो रही है? जैसा अश्विनी जी ने चर्चा की थी कि हिंदू समाज में बहुत सा ऐसा वर्ग है जो केवल इसलिए सजा पा रहा है कि वो हिंदू है। अगर वो क्रिश्चियन बन जाए या मुसलमान बन जाए तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाए। मेरे मेघालय के मित्रों ने बड़ी मार्मिकता से मुझको ये कल चर्चा की कि भाई साहब, हिंदू रहने की सजा हमको मिल रही है अपने ही देश के अंदर। कल को मैं अगर कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊँ, मेरी समस्याएं खत्म। क्रिश्चियन बन जाऊँ, मेरी समस्याएं खत्म। जिस देश के अंदर ये परिस्थिति हो, बंधुओं, आप और मैं क्या किसी भी प्रकार से उस सब चीज़ से अपने आप को उपेक्षा करके बिल्कुल अलग रहने के लिए कहीं मन हमारा स्वीकार करेगा? हमने अपने मेघालय के मित्रों को निवेदन किया कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। और ये हम आपके साथ का मतलब केवल दिल्ली का अधिवेशन नहीं है, पूरे भारत में भी हिंदू पुनरुत्थान का कोई भी एक सदस्य है वो उसको ये मानेगा कि ये मेघालय के लोगों की पीड़ा नहीं है, पूरे देश की पीड़ा होने के नाते मेरी भी पीड़ा। हम एक इसी प्रकार का संगठन बनाने की मन में इच्छा रखते हैं। हमारे स्वप्न साझे हैं तो हमारे मार्ग भी साझे होने चाहिए, और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात कहते हैं। कुटुंब तो बंधुओं जब ही होता है कि जब हम एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं। जहाँ लोग स्वार्थ की बात करने लगते हैं वहाँ कुटुंब तो बढ़ जाते हैं। जहाँ हर व्यक्ति ये सोच सकता है कि इसके लिए मैं क्या करूँ, जब हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता, तो उसको बोलते हैं लिव एंड लेट लिव। हमको जीना भी है और जीने भी देना है। और आज क्या परिस्थिति है, हमारे ऐसे ऐसे पंथ हैं जिनको समझते हैं कि केवल जीने का अधिकार मुझको है। जो व्यक्ति मेरे मत पे
किसी भी तरह से नहीं चल रहा है, या तो वो काफिर है या वो क्या है, उसको बोलते हैं कि वो नॉन बिलीवर है। और नॉन बिलीवर और काफिर के साथ में सबसे बड़ा उनके लिए पास क्या है, आदेश है। ये उनका दोष नहीं है, उनके धार्मिक ग्रंथ उनको आदेश देते हैं कि सबसे ज़्यादा कृपा आप किसी भी काफिर पर या नॉन बिलीवर पर क्या कर सकते हैं कि उसको ये पाप की जिंदगी से मुक्त कर दो, क्योंकि वो तो पाप की दुनिया में जी रहा है। उनकी दृष्टि में आप और मैं, सारा हिंदू समाज पापी है और पाप की परिस्थितियों में जी रहा है। इसलिए सबसे बड़े मित्र हमारे कब हो सकते हैं, जब हमको इस दुनिया से उठा दें, तो हम पे बड़ा उपकार करेंगे। ये उनका धर्म है। जब ऐसे ऐसे धर्म की परिभाषाएं होने लगें तो धर्म और अधर्म में अंतर क्या रह जाए। तो हमको ये लिव एंड लेट लिव। और भाई एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, फाइट फॉर राइट बट विथ फुल माइट। आधे अधूरे मन से काम नहीं। मैं सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन सोचता हूँ करूँ या ना करूँ, इसके पीछे मेरा कितना स्वार्थ होगा, मेरी हानि कितनी होगी, मेरा लाभ कितना होगा। बंधुओं, धर्म की 5 प्रकार होते हैं। मैं आपको बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 5 प्रकार का पंचधा धर्म होता है। मेरा व्यक्तिगत धर्म होता है, मेरा भला बुरा। मेरा पारिवारिक धर्म होता है, मेरे परिवार का भला बुरा। मेरा व्यक्तिगत धर्म उसके अंतर्गत आ जाता है। फिर मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, परिवार के हित की बात करनी। परिवार के ऊपर में मेरा समाज धर्म होता है। समाज के हित में परिवार के भी हितों की बलि चढ़ानी पड़े तो वो धर्म के अंतर्गत आता है। फिर मेरा देश धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। और सबसे अंत में बोलते हैं वैश्विक धर्म। हर धर्म पहले धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हमको वैश्विक धर्म भी निभाना है, राष्ट्र धर्म भी निभाना है, और उसके अंतर्गत अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख के अपने हितों का भी संरक्षण करना है। जब ये धर्म की हम इतनी प्रकार से संरक्षण कर सकेंगे तो मैंने कहा ये धर्म और रक्षित ही रक्षित है। धर्म की रक्षा हम करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अंत में हम शांति योद्धा हैं, हम लोग रेडिकल नहीं हैं। जब बात आती है हिंदू समाज में रेडिकलिज्म की, लोग बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बात करते हैं। आपका मन उसको सुनने के लिए तो लालायित होता है, पर क्या हृदय ये स्वीकार करता है कि क्या हम इसका साथ दे पाएंगे? हमको लगता है तो बड़ी आँच आ जाएगी। हम पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है तो, लीगली करेक्ट नहीं है तो, सोशली करेक्ट नहीं है तो, तीनों में कहीं भी हमारी करेक्टनेस में कमी हो तो वही लॉ जो है वो दोषी को बाद में पकड़ता है, आपको और मुझको पहले पकड़ता है। तो मेरे पास क्या विकल्प है? मेरे पास ये विकल्प है कि हम पॉलिटिकली भी करेक्ट हों, हम सोशली भी करेक्ट हों और हम लीगली भी करेक्ट हों। और जब ये हम करेक्ट होते हैं तो फिर हमारा मार्ग आगे ही आगे बढ़ता है, बीच में बाधा नहीं आती है। तो हमको क्या करना है? एक सम्यक मार्ग का निर्माण करना है। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं, आज हमारे पूरे विश्व के अंदर में कल्पनाएं हैं कि ये लेफ्ट विंग के इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है, और अब तो उसको नया नाम दे दिया गया टूल किट है। वो किन का टूल किट है? वो उनका टूल किट है जो इस देश के लिए, मानवता के लिए किसी भी प्रकार से अभिशाप हैं। हिंद पुनरुत्थान संघ एक ऐसा संगठन है जो एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है कि स्वयंसेवी का मतलब अपनी सेवा नहीं करना है, अपने देश की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने राष्ट्र को समुन्नत रखना है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा? अगर उनका सामना करना है तो उन्हीं के हथियारों से करना होगा। वो टूल किट है तो हम भी एक टूल किट बने हैं, लेकिन वो लेफ्ट विंग के इंटेलेक्चुअल हैं, हम राइट विंग के इंटेलेक्चुअल बने। जब राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स का एक टूल किट इस दुनिया के अंदर बनेगा तो सबसे पहले तो हम चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने देश का भला कर पाएंगे, उसके भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा देश दे पाएंगे। और ये दे पाएंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता है। हम जितने भी, जिस आयु में, मेरी आयु के लोग जितने यहाँ बैठे हैं, जिसको हम 3rd क्वार्टर का बोलते हैं, मैं तो 4th क्वार्टर में भी हूँ। प्रश्न ये है कि हमारे सामने हमारा अतीत बहुत ज़्यादा है और भविष्य बहुत थोड़ा सा है, लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी है उनके सामने उनका भविष्य बहुत ज़्यादा है, अतीत बहुत थोड़ा है। हमने इन दोनों के अंदर में एक सामंजस्य करना है।
मेरा और आपका सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम एक दिए से 10 दिए जलाएं, तब इस देश के अंदर एक दीपावली मनेगी। और मेरे जैसे कार्यकर्ता इस बात का अपने मन में सार्थक तक अनुभव करेंगे। मेरे मित्र महाबलेश्वर जी हैं, पौराणिक जी हैं, हम सब लोग इस आयु के अंदर में आज भी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। और मेरे को बड़ी मन में सांत्वना होती है कि हमारे को पार्श्व शाह जैसे युवा महामंत्री मिल गए, अनिल नैयर जैसे हमको मंत्री मिल गए, और ऐसे और भी अन्य हमारे पास जावेरी जी हैं, बहुत, वो भी एक युवक एडवोकेट हैं। जब युवा शक्ति वरिष्ठ नागरिकों के साथ जुड़ती है बंधुओं, तो वो जोश और होश का संगम होता है। जिस समाज के अंदर में होश का सम्मान नहीं होता, बड़ी पीढ़ी को नाकारा समझा जाता है, वो समाज कभी प्रगति नहीं करता है। क्योंकि जोश तो युवा के पास होता है, लेकिन होश उसके पास होता है जिसके पास जीवन का अनुभव होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वो जो होता है लंगड़ा होता है, उसको किसका आधार चाहिए? उस युवा शक्ति का आधार चाहिए जो उसको अपने कंधे पे लेके आगे चल सकता हो। निश्चित बात है कि जो युवा अपने घर के, अपने बुजुर्गों के अनुभव से लाभ लेके कोई भी कार्य करता है, सामान्यतः गलती की संभावना नहीं होती है। और जो उनसे बिना सलाह के या उनकी सलाह के विपरीत चलता है, वो जोश के अंदर कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन लक्ष्य पर पहुंच जाए ये संदिग्ध होता है। हम परिवारों में एक ऐसा वातावरण भी निर्माण करना चाहते हैं, परिवार प्रबोधन के माध्यम से। संघ ने ये योजना चलाई, हम भी उस योजना के पोषक हैं। हम कहते हैं कि परिवारों के अंदर प्रबोधन करके एक ऐसा वातावरण बनाएं कि हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करे। चोट यहाँ लगे तो दर्द यहाँ महसूस हो रहा हो, ऐसा परिवार होता है तो वो परिवार विघटित नहीं हो सकता। हम हिंद पुनरुत्थान संघ में एक ऐसा परिवार देशव्यापी बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों से एक बड़ी अपने विनती और आह्वान करना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे परिचय पे, हमारे निमंत्रण पे आप आए हैं, एक बहुत अच्छा यहाँ पर आज नाटिका का मंचन होगा, वो भी आप देखेंगे। वो नाटिका का मंचन कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, वो इतना बड़ा गंभीर एक संदेश लेके वो नाटिका आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है, जिसको हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही मंत्री अनिल नैयर जी ने उसको वो किया है, डायरेक्शन किया है, केवल एक उद्देश्य से कि हम लोग यहाँ पर दर्शक के नाते तो आएँ, लेकिन समाज के प्रहरी बन के यहाँ से जाएं, तब हमारे उस नाटक के मंचन की सार्थकता होगी। आप लोग उसको बड़े आनंद से देखिए, जो उसमें से प्रेरणा मिले उस प्रेरणा को अपने साथ लेके जाइए, और उस प्रेरणा को चिरस्थायी बनने के लिए एक ही माध्यम आपके पास है। आप हम जैसे वरिष्ठ लोगों के माध्यम से जो ये संगठन बनाया गया, पूरे देश के अंदर आज हो गया है 2 साल में, उसके आप एक सक्रिय सदस्य बनिए। सक्रिय सदस्य बनेंगे तो एक परिवार का विस्तार होगा, आपका मेरा संपर्क निरंतर बना रहेगा, और जिस राष्ट्र यज्ञ के अंदर आहुति देने में जो भूमिका हम निभा रहे हैं, उस भूमिका में आप भी हमारे सहयोगी बनेंगे, तो हमारा भी भविष्य सार्थक होगा, आपका भी भविष्य सार्थक होगा, और पूरे राष्ट्र का होगा। और अंत में एक वाक्य है कि हिंद का पुनरुत्थान, ये हमारा बहुत वाक्य भी है, ये नवयुग का आह्वान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम कोई बड़ा जादू नहीं करने वाले हैं, लेकिन संगठित शक्ति का परिचय समाज को देना चाहते हैं, इसलिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। मेरा फिर पुनम्र निवेदन है कि आज आपको यहाँ से जाने से पहले बाहर रिसेप्शन पे आपको मेंबरशिप फॉर्म उपलब्ध हैं। आप सोचिए मत, मेंबरशिप फॉर्म को भर के आप हमारे सहयोगी बनिए, और सहयोगी बनने के बाद फिर आपके पास में एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें अपने दुख सुख भी साझे कीजिए, और हम सब लोग सामूहिक रूप से, जैसे मेघालय के मित्रों को हमने निमंत्रण दिया, हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर कहीं भी शरीर में जरा भी कष्ट हो, उस कष्ट के निवारण के लिए सारा शरीर सचेष्ट हो, ऐसा एक शक्ति का एक पुंज निर्माण करना चाहते हैं। आप सबको सक्रिय सहयोग के लिए मैं अपेक्षित हूँ। हिंद पुनरुत्थान का मतलब यह है हिंद, हिंदी, हिंदुस्तान। छोटी सी परामर्श दे के अपनी बात को पूरी करता हूँ। हम सब जितने लोग बैठे हैं, हिंदी में लिखने के कम अंग्रेजी में लिखने के अभ्यासी हो गए, इतने अभ्यासी हो गए हैं कि अंग्रेजी का मैसेज भी, हिंदी का मैसेज भी अंग्रेजी की उसमें लिखते हैं। क्या है? रोमन लैंग्वेज है। क्या ये हमारी दास्ता का प्रतीक नहीं है बंधु?
हम बात हिंदी की कह रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे देखिए सब मैसेज की मुझे जो मिलते हैं, मैं अब बच्चों को अपनी तरफ से संदेश भी देता हूँ, बेटा ऐसी क्या बात है, आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। पर आप हिंदी में संदेश भेजना चाहते हैं, उसको रोमन लैंग्वेज में, उस रोमन में जिसको कि हमारी रोमन महिला सोनिया गांधी जी उपयोग करती है। वो अपने लेक्चर जो हैं रोमन में लिखवाती हैं, हम भी उसी को कर रहे हैं। मुझको लगता है ये दरिद्रता का एक बहुत बड़ा लक्षण है, सामाजिक दरिद्रता। और जिस देश की भाषा का अपमान हो वो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। भाषा तो पहला माध्यम है हमारे स्वाभिमान का। तो हमको हिंद का पुनरुत्थान करना है तो हिंदी का भी करना होगा, और तभी हिंदुस्तान का उद्धार होगा। आप सबका सहयोग मिलेगा, इसी आशा के साथ आप सबको प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविदेव जी ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, और इस भाषा के हम अभिमान से हमारी दरिद्रता कैसे हम निकाल सकते हैं। रविदेव जी हमें अनेक विषय में समाधान देने की कोशिश किया है। सामूहिक रीति से हिंदू राष्ट्र को जो खोया हुआ अस्मिता फिर उसको पाने का हमें कोशिश करने की जरूरत है। शस्त्र से शास्त्र को कैसे हम बचा सकते हैं, ये भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। सारे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम कैसे सर्वश्रेष्ठ है, और उस गृहस्थ आश्रम के हम सभी उसमें उसी आश्रम में हम पाले जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस आश्रम से हमारा देश को संगठित करना और सशक्त बनाना। ये सारे हमारे सामने गृहस्थ आश्रम से हम कर सकते हैं। बुलेट से नहीं, बैलेट से सुरक्षित वातावरण कैसे निर्माण कर सकते हैं, ये भी हमें उनसे मार्गदर्शन मिला है। और फाइट फॉर राइट विथ ऑल द माइट, हमें अपने आप को संगठित करके अपनी पूरी माइट को दिखाने के लिए हम कोशिश करते रहना चाहिए। हमें शांतिदूत बनना है, रैडिकल तरफ से नहीं, लेकिन संगठित होकर बनना है। और अंत में उन्होंने ये भी हमें मार्गदर्शन दिया है कि कुटुंब प्रबोधन कितना महत्वपूर्ण है, और हमारा कुटुंब को हम कैसे सशक्त बनाना है, और कुटुंब से संपूर्ण समाज, राष्ट्र और मानव धर्म कैसे सशक्त बना सकते हैं। इन सबका हमें मार्गदर्शन रविदेव जी से मिला है। मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और अगला जो सेशन है उसमें अनिल नायर जी जो है उनके द्वारा दिग्दर्शित एक प्ले है। उस प्ले से पहले मैं दो बच्चियों को बुलाना चाहूँगा। एक छोटा सा गीत वो लोग प्ले करने वाले हैं। हंसविनी और स्माही दोनों ऊपर आ सकते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम हंसिनी कौशिक है और मेरा नाम स्माही कौशिक है। एंड हमारा नाम है द श्यामास। हम एक भजन प्रस्तुत करने वाले हैं, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तुझको
अनिल जी। बहुत लोगों ने देखे होंगे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई थी कि इस विषय को और अच्छी तरह से हम कैसे समाज तक लेकर जाएं, लोगों को कैसे बताएं कि लव जिहाद अगर है तो गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ। उन बेटियों की गलती नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि बेटियों से ज़्यादा माँ बाप की गलती है जो मुसलमानों के चक्कर में फंस जाती है। आज हमारी श्यामा कैसे फंसेगी और कैसे निकलेगी वो हम आपको दिखाएंगे। और कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने जब इस कहानी को लिखा, जिस समय में लिखा, आई थिंक 1937 या 38 के टाइम पीरियड में, तब शायद उनको ये नहीं मालूम था कि भारत के अंदर लव जिहाद के ऐसे केस भी होंगे, लेकिन आज हैं और भरमार हैं। आए दिन हम किस्से कहानियां सुनते हैं, देखते हैं। उसको एक डिफरेंट नजरिए से भी देखा हमने और उसी कहानी पर मैंने स्क्रिप्ट बनाई और एक प्ले तैयार किया। इस कहानी को, इस प्ले को तैयार करने में लगभग 1.5 साल लगा। पहला शो हम लोग पिछले साल नहीं, सॉरी इसी साल अगस्त में फरीदाबाद में कर चुके हैं। आज आप इसका दूसरा शो देखेंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले आने वाले सालों में हम इसके कई शो करेंगे। धन्यवाद। सभी दर्शकों से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। नाटक श्यामा का जिहाद, इस जिहाद में हमला भी है, दंगे भी हैं, सब कुछ है। कृपया बच्चे स्थान से ना उठें और आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि अपने स्थान से नाटक के चलते में ना उठें। धन्यवाद। टीम श्यामा का जिहाद रेडी, 3, 2, 1 एक्शन। इस नाटक में सभी चरित्र और उसके प्रतिनिधि नहीं है। उसके विचार उसके मात्र पात्र तक ही सीमित है। ये नाटक हर धार्मिक भावना का सम्मान करता है और किसी भी धार्मिक या सामाजिक भावना को आहत करने का प्रयत्न नहीं करता है। जी, मैं बात कर रहा हूं 1947 की। अल्लाह की रहम से 7वीं औलाद हुई है। तू दूसरा निकाह करने वाला। पठानों के जिरगे बात पे बात पर हमेशा लड़ते हैं। कि हिंदुओं को मारना है और उनकी औरतों को लूटना है। अरे हमारी कौम से अच्छी तो उन हिंदू औरतों की कौम है, जहाँ इनको पूजा जाता है, इनकी इज्जत की जाती है और इनका सम्मान किया जाता है। भूल ही गए कि सब हिंदू गुरुद्वारे में जमा हो गए हैं। बीच में है तो चलो। वाड़ी में ऐसी मोहनी है कि हर बूढ़े जवान स्त्री बच्चे सब खिंचे चले आते हैं। एक काफिर के दिल को इस्लाम की रोशनी से रोशन करने का सवाल। इसी धार्मिक उत्तेजना में सारी मुस्लिम जनता मजहब के नारों से मतवाली हो जाती है। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 21वीं सदी में इस देश की श्यामा कहीं खो गई है? ये कहानी एक ऐसी हिंदू वीरांगना की थी जिसने अपने धर्म की खातिर अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया। कहती थी वो यही हमेशा, नहीं है अब्दुल ऐसा। खुली अचानक आंख उसी की, लुट गया सारा पैसा।
जिसका नाम लूंगा वो आगे आ जाए। पीहू जो है हमारी सबसे छोटी कलाकार है और इनकी आंखों में इनकी आंखों में हमेशा शैतानी झलकती है, बट है बड़ी प्रोफेशनल, जैसा कि आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है हरी भैया, आइए। ये थोड़े चुलबुले हैं इन्हें सभी के सीन्स याद है, मुंह ज़बानी याद है सारे सीन्स। ये तो मतलब ये हमारा डायरेक्शन भी कर सकते हैं। काश्मी जो है निम्मो बनी है और ये हमारी छोटी सी जिम्मेदार गुड़िया है। नेक्स्ट अक्षिता ने रोल प्ले किया है राबिया का। ये एक बहुत ही शांत और गंभीर गुड़िया है। नेक्स्ट तरुण जो आरिफ छतरी वाला बने हैं, इनका कोई डायलॉग नहीं है, लोग टोपी घुमाते हैं पर ये छतरी बहुत शान से घुमाते हैं और सबके प्यारे हैं ये। अंकित इन्होंने उस्मान का रोल अदा किया है। थोड़े बदमाश हैं लेकिन किरदार में ढल जाते हैं। विक्रांत हमारे भाटिया जी, जब ये अपने किरदार में उतरते हैं तो इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। विकास ने रोल प्ले किया है उस्मान का। थोड़े बदमाश में जय श्री राम। दमदार अभिनय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बहुत जोरदार आवाज से बात करते हैं। सुरेश तिवारी जी, इन्होंने रोल प्ले किया है मुंशी प्रेमचंद जी का और पंडित जी का भी, डबल रोल इन्होंने प्ले किया। गंभीर और सहज कलाकार हैं, इन्होंने मुंशी जी और पंडित जी दोनों के रोल अदा किए हैं। साक्षी ने रोल प्ले किया है ब्रह्मो का। बड़ी शर्मीली और नटखट है ये, इन्हें सेवैयां भी बहुत पसंद है। सुरभि जिन्होंने रोल प्ले किया है राजिया का। इनके साइज पर मत जाना, छोटा करके बड़ा धमाका है ये। यस करेक्ट। स्वाति राजपूत, इन्होंने रोल प्ले किया है नजमा का और ललायन का भी रोल प्ले किया। इनकी फेवरेट एक लाइन है, डरने का नहीं डराने का, तो हमारी टीम की जब्बर है ये। सक्षम मिश्रा, ये हमारे प्ले में इन्होंने 3 रोल किए हैं और बहुत ही दमदार और मजे हुए अभिनेता है ये। अनेकता में एकता के प्रतीक है ये। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और फोटोग्राफर तीनों के रोल अदा किए हैं। कमल, ये है बशीर मियां। नौकरी है पर बड़ी बारीकी से निभाते हैं अपने किरदार को, बहुत बारीकी से निभाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा किस तरीके से ये बारीकी से अपने किरदार में उतर जाते हैं। जय श्री राम। अब आते हैं सुमित। अपने आप पहचाने गए होंगे कौन है। अपने दमदार डायलॉग से हलचल बचाने वाले, जिन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला, इसे तो कूटने का मन करता है, ऐसी तारीफ हुई है इनकी। ये है बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुमित देव व्यास जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दीक्षांत ये वारिस और नेहरू जी का रोल अदा किया है। सहज और प्रतिभाशाली अभिनय का प्रदर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया। तन्नू, इन्होंने शन्नू का रोल अदा किया है। ये जब हम रिहर्सल करते थे, ये हर किसी किरदार की लाइन बोल सकती है, इन्हें हर किसी किरदार की लाइन से याद है। तो ये हमारी टीम का तुरुफ का इक्का है, कोई भी रोल में फिट हो सकती है।
इन्होंने मसूद मियां का रोल प्ले किया है। एक प्रभावशाली अभिनेता है, इन्होंने पहले ही दिन अपनी प्रतिभा का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। अभिषेक, इन्होंने खजानचंद का रोल अदा किया है। बहुत ही सहज अभिनय करते हैं ये। थैंक यू। सान्या, जिन्होंने श्यामा का रोल अदा किया है, इस पूरी कहानी की नायिका है और एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो। गौरव, पहचान गए होंगे, धर्मदास, बहुत ही सहज और सुलझे हुए कलाकार हैं ये, बहुत बढ़िया कला करते हैं। डॉक्टर विजय, मंजीता, पहला प्रयास, इनका दूसरा प्रयास है, पहला प्रयास है, सॉरी। असल में बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व है इनका, लेकिन किरदार बड़े धमाकेदार था इनका। गोलियां चलाई है इन्होंने। ऋचा, ये है हमारी जनको बुआ, बहुत व्यवहार कुशल और सरल स्वभावी है ये। पहले ही प्रयास में जनको बुआ की का जो किरदार है बहुत खूबसूरती से निभाया है इन्होंने। अश्विनी की, रफीक मियां, हमारी टीम के बाहुबली है ये, सबसे दमदार कैरेक्टर है इनका। डॉक्टर वानी चावला, फातिमा भी गंभीर से गंभीर दृश्य को बड़ी आसानी से निभाती हैं ये। अजय शर्मा जी, जिन्होंने जिन्ना का रोल निभाया है, बहुत ही तजुर्बेकार और मंझे हुए कलाकार हैं, एनएसडी में एक्टर हैं, सेंसर बोर्ड के भी मेंबर हैं और सह व्यवस्था प्रमुख हैं आरएसएस फरीदाबाद में। मैं मोहम्मद अली जिन्ना आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि हिंदू और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद मैं बुलाना चाहूंगा निखिल जी को। निखिल जी जो हमारे साउंड डायरेक्टर हैं, ये एक टीचर भी हैं अरावली इंटरनेशनल स्कूल में, म्यूजिक कंपोजर हैं, काफी सारे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और जीते भी हैं। निखिल जी। और इसके बाद है महिमा जी, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। हम सबका मेकअप उन्होंने ही किया, आपने देखा होगा किस बारीकी से सबका मेकअप किया गया है। मौलाना जी के माथे पर एक काला निशान है यहाँ पर, वो उस लेवल की बारीकी लेकर के आई है इस मेकअप में। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अनिल नैया जी को, जो कि क्या बताएं उनके बारे में। श्यामा का जिहाद में इस नाटक में मोतियों को पिरोने वाले धागे हैं, सूत्रधार भी हैं, जो खुद भी एक मंझे हुए कलाकार हैं। इनके बगैर ये प्रस्तुति नामुमकिन थी। बाज किसी बारीक नजर है इनकी और सभी का ख्याल भी रखते हैं। और मैं क्या बताऊं, मतलब इतना कुछ है ना इनके बारे में बताने के लिए। नाग योगी है, स्पिरिचुअल डॉक्टर है, वास्तु एक्सपर्ट है, रमन विशारद है, ग्राफोलॉजिस्ट है, मोक्षापट्टम टीचर है, साइकिक सर्जन है और बाकी तो आपको पता है संस्कार भारती मार्गदर्शक मंडल में है, वीएचपी के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, हिंदू पुनरुत्थान संघ के भी अध्यक्ष है, वर्ष मंत्री है। ओके, मेरी गलती। और
बाकी तो आपने देखा है, वर्सेटाइल एक्टर भी है, डायरेक्टर है, और इनके बगैर ये जो भी हमारी नाटिका थी ये कंप्लीट नहीं हो सकती थी। आइए अनिल जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी कास्ट के अंदर जो आप देख रहे हैं और भी लोग हैं जो हमारे सहायक थे। मेरी वाइफ जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी, सुनीता जी। मेरा बेटा जो बैक एंड कोर्स संभालता है, शुभम। हेलो। और उसके बाद कुबेर एक ऐसा बच्चा है हमारा जो हमारे साथ कई वर्षों से है, जो बैक एंड टीम हमारा ये जितना प्रॉप्स आप देख रहे हैं ये सारा मैनेज करता है। इसके साथ क्या नाम है? विकास और महिमा जी के साथ दीपक भी हैं। यानी कि इस पूरी टीम में आपने देखा होगा 6 साल की बच्ची भी है, 50-55 साल के हमारे दादाजी, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो, और पास में और PhD डॉक्टर मेरी टीम में 2 है सर, इंजीनियर हैं। मतलब जब मैंने इस प्ले की तैयारी शुरू की तो दिमाग में एक बात बहुत क्लियर थी कि अगर क्रीम सब्जेक्ट है तो कलाकार भी क्रीम होनी चाहिए। रिजल्ट आज आपके सामने है। अभी हमने दूसरा प्ले किया है ये, और मेरी पूरी उम्मीद है और भगवान ने अगर चाहा और आप लोगों का सहयोग मिला तो हम बहुत सारे शो करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारा सराहा। मुंबई वाले भी तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा हाँ, और लाला जी का इंट्रोडक्शन रह गया। लाला जी अकेले नहीं है, लाला जी की पत्नी भी इस शो में है। जो हमारी बुआ का रोल कर रही थी वो लाला जी की पत्नी ही है। मतलब हमने परिवारों को जोड़ना शुरू किया। हमारी जो 2 बच्चियां हैं, पीहू और काशवी, ये पिछले प्ले में थी मेरे। लास्ट जो हमने फर्स्ट शो किया था उसमें ये दोनों बच्चियां थी, लेकिन इस बार में हमने इनकी मम्मी को भी ले लिया। ये उनकी मजा है। कहने लगी बहुत अच्छा किया बच्चों ने। मैंने कहा अगली बार आप भी आ जाओ, और अगले प्ले में शायद इनके पापा भी आ जाए। पर्पस सिर्फ एक ही है सर, परिवार जुड़ने चाहिए। तो ये भी एक माध्यम हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भजन कीर्तन करने से परिवार जुड़ेंगे। और सच बात यह है, आप में से स्वागत है आप सबका। जो स्टेज पे आना चाहता है मेरे दरवाजे खुलेगा, आइए। आज आपको मैंने श्यामा का जिहाद दिखाया है। अगला प्ले जो मेरा होगा, आज के प्ले में मेरे आधे कैरेक्टर हिंदू हैं, आधे मुस्लिम हैं। अगले प्ले में सारे मुस्लिम होंगे, सभी कैरेक्टर अराउंड 40। और मैं मुस्लिम परिवारों के चूल्हे तक की, अंदर तक की वो खबरें, वो चीजें आपको दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर वो तैयारी कर चुके हैं, और आप सिर्फ भजन कीर्तन करते रह गए। अगर यहाँ ये कह रहे हैं तलवार उठानी होगी तो वो उठा चुके हैं, धार लगा चुके हैं सर। हमने तो आज तक पेन भी नहीं बदला। सोचिएगा। तो अगले प्ले की इंतजार करिए। अगले प्ले में सारे मुस्लिम दिखाऊंगा, और उस नाटक का नाम है, क्या नाम है बच्चों? हाकिम बांटे रेवड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। आज अभी इस सत्र के समापन के बाद नीचे आप सबके लिए ग्राउंड फ्लोर पे चाय की व्यवस्था है, चाय नाश्ते की। आप सबसे आग्रह है कि कृपया चाय नाश्ता करके जाएं। और जाने से पहले रविदेव जी कुछ कहना चाहते हैं। जी वैसे जी आइए। वैसे रविदेव जी हमारे हिंद पुनरुत्थान संघ के फाउंडर अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, कुछ कहना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
आज आप लोगों ने जिस नाटक को देखा, इसके बहुत से दृश्य विचलित करने वाले थे, लेकिन प्रश्न यह है कि सत्य बड़ा कठोर होता है, और हमारी ये एक सबसे बड़ी जो देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम सत्य का सामना नहीं करते। बंधुओं, ये जो नाटिका है ये मनोरंजन के लिए नहीं है। आपने देखा जितने भी कलाकार हैं, ये कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, सब कोई विद्यार्थी है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, और हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी प्रस्तुति अपने देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के हेतु की है। मैं केवल आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, इन बच्चों को आशीर्वाद तो आप दे ही रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए उस लक्ष्य को जिसके लिए इन्होंने ये प्रस्तुति आपके सामने की है। और हिंद पुनरुत्थान संघ एक छोटा सा संगठन है, मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ। अनिल भी मुझको कार्यकर्ता के रूप में मिले हैं, ईश्वर की कृपा। हम केवल और केवल इस प्रकार की नाटिका के माध्यम से आपको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमको अपना जीवन शांति से निकालना है, तो अगर शांति से निकालना है तो सशक्त बनना होगा। अहिंसा का अर्थ ये तो है कि हम किसी को नहीं मारें, साथ में ये भी है कि कोई हमको भी मारने के बारे में विचार न करे। हमने मारा तो हिंसा आरंभ हो गई, उसने मार दिया तब भी हिंसा समाप्त नहीं हुई। हम इतने सशक्त हों कि कोई हमसे टेढ़ी बात करके, हमारे पे घातक प्रहार करके करने का विचार न करे, तब इस देश में शांति से आप और हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। और इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए मेरा फिर निवेदन है, आप लोग हिंद पुनरुत्थान संघ के सक्रिय सदस्य बनिए। हमने यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म रखे हैं, केवल 1 वर्ष के लिए हमने सदस्यता का शुल्क भी 1000 रुपये मात्र रखा है। वो केवल एक छोटी सी आहुति है राष्ट्र यज्ञ में। ये तो राष्ट्र का यज्ञ चल रहा है। आज हमारे इतने बंधु बाहर से आए हैं, आपने देखा मेघालय के लोग आए। मैं एक छोटी सी अपील भी करता हूँ, आप हमारे मेंबर तो बने ही बने, मेघालय के बंधुओं के जो मुख्य उनकी समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं, कल उसके लिए हमने जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन आयोजित किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके लिए पुलिस से परमिशन भी ली है, केवल इस विषय के लिए कि जो वहाँ पर हिंदू समाज रहता है, अब उनको माइनॉरिटी क्यों नहीं ट्रीट करते जबकि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। उनका एक राइट है, लेजिटिमेट राइट है, और गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया हुआ है। और सैंक्शन होने के बाद भी वो कमीशन आज तक किसी भी प्रकार से उसकी स्थापना नहीं हुई। ये सारे बंधु मेघालय से चल के आए हैं, बहुत दूर सुदूर गांव से। इन सब को हमने अपनी ओर से एक मॉरल सपोर्ट देनी है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जिसके लिए भी संभव हो, सुगम हो, कल आप जंतर मंतर पर 2 बजे से 5 बजे तक ये प्रदर्शन होना है। जिसके लिए भी सुगम हो, कर्तव्य समझ के उस कार्यक्रम के अंदर आप सम्मिलित होइए। पुनरुत्थान के मेंबर बनेंगे तो आप और हम जीवन में इसी तरह मिलते रहेंगे। अनिल जैसे डायरेक्टर को हम आशीर्वाद दे पाएंगे, और इन बच्चों को, इनको तो हमारा स्नेह चाहिए, हमारा प्यार चाहिए। आप सबसे मिलेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक आग्रह, हमारी कैमरा टीम का आग्रह है कि जो भी नाटक के देखने के बाद उत्साह है मन में, तो कुछ अगर आप नाटक के विषय में बोलना चाहते हैं तो यहाँ हमारी कैमरा टीम है, आप अपना व्यूज जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरे को ऐसा लग रहा है सबके जाने का दिल नहीं कर रहा, हम एक शो दोबारा करते हैं। क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया।